अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक सादा मगर बेहद मज़ेदार देसी सालन, जिसमें नरम नरम लौकी और खुशबूदार गोश्त। ये वो खाना है जो नान चपाती के साथ खाया जाए तो दिल खुश हो जाता है। तो चलिए फिर आइए मिल के बनाते हैं लौकी का सालन। सबसे पहले लौकी को छीलकर इसके बारीक बारीक स्लाइस काट लेते हैं और इसे वॉश करने के बाद और यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और 1 कप ऑयल कढ़ाई में ऐड कर देते हैं और आधा किलो छोटा गोश्त इसमें शामिल कर देते हैं और इसको फ्राई करते हैं कलर चेंज होने तक। यहाँ पे गोश्त को 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इसका कलर हो जाएगा चेंज। यहाँ पर जी 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसके साथ अब इसकी 2 से 3 मिनट अच्छी सी करते हैं गोश्त की भुनाई, ताकि अदरक लहसुन की भी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। यहाँ पर जी 3 मिनट हो गए हैं अदरक के साथ इसकी भुनाई करते। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में काट कर बारीक बारीक। प्याज को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करते हैं। यहाँ पर जी प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गए। अब बारी आती है इसमें गोश्त में मसाले डालने की। अब इसमें सबसे पहले जाएगा लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं हल्दी शामिल करूँगी। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा और मसालों को 2 मिनट के लिए करते हैं फ्राई। अगर आप मेरे तरीके से गोश्त और लौकी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और टेस्ट में भी लाजवाब जायका आएगा। अब इसमें शामिल करते हैं जी 2 कटे हुए बारीक टमाटर और इसे मिक्स करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपका स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ नाम लेके, जिन्होंने मेरी वीडियो को मुख्तलिफ़ कंट्री से वॉच किया। सबसे पहला थैंक्स जाता है बूम ट्रैवल्स को। ये स्पेन से हैं और मोहम्मद सुलेमान आजिज़ ये है जर्मनी से और मिस्टर एंड मिसिस व्लॉग ओकाड़ा से। स्पेशल थैंक यू जी। और कुछ और भी कंट्रीज़ में लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच किया है। थैंक यू सो मच। कनाडा से जिन्होंने वॉच किया उनका भी बहुत शुक्रिया जी। अब यहाँ पर हमने टमाटरों के साथ भी इसकी अच्छी सी बुनाई कर ली है और बुनाई करने के बाद अब हम इसमें गोश्त में डाल देते हैं पानी, ताकि ये गोश्त अच्छा सा जल जाए। इसमें मैंने 2 कप पानी के ऐड किए हैं और इसे कवर कर दिया है 20 मिनट के लिए। चलिए जी 20 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह यहाँ पर गोश्त अच्छा सा कुक हो चुका है और इसे चम्मच के साथ भी तोड़ूंगी तो ये अच्छा सा टूट जाएगा। हाथ के साथ तोड़ने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी और गोश्त को ऐसे ही गला होना चाहिए और फिर ही इसका मज़ा आता है। अब जी गोश्त की कर लेते हैं अच्छी सी बनाई, ताकि तमाम मसाले टमाटर प्याज सारे इसमें हो जाए मिक्स। अब इसे 2 से 3 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब इसमें शामिल कर देते हैं 3 टेबल स्पून दही के और इसे फेंट के डालें और इसकी बुनाई करते हैं। दही डालने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करते हैं, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर गोश्त सख्त हो जाएगा। अब इसमें साथ ही डाल देते हैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से इसका टेस्ट शोरबे वाली हंडिया का बहुत ही मज़े का आता है। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं कुटा हुआ पिसा हुआ गरम मसाला और इसको 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। और माशाल्लाह से माशाल्लाह गोश्त की ज़बरदस्त बनाई हो गई है। अब यहाँ पे गोश्त की हो गई है बनाई कंप्लीट। अब इसमें डालते हैं लौकी, जो मैंने काट के एक साइड पे रखी थी। ये मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काटी थी। अब इसको गोश्त में कर देते हैं सारी लौकी शामिल। लौकी की डिश को गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। लौकी बहुत ठंडी होती है, ख़ास तौर पर गर्म इलाकों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसका शरबत बना के पीना चाहिए जो सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं बहुत जल्द लौकी के शरबत की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी जी। अब इसको लौकी को अच्छा सा भून लेते हैं गोश्त के साथ 2 से 3 मिनट तक। लौकी को गोश्त के साथ अच्छा सा कर लिया है कुक। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 कप पानी के और इसे करते हैं मिक्स जी। अब पानी डालने के बाद हम इसको कर देते हैं कवर 15 मिनट के लिए और यहाँ पर 15 मिनट हुए कंप्लीट। जो लौकी थी बहुत ही नरम थी, इसलिए बहुत जल्दी कुक हो गई है और इसे करते हैं मिक्स। ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त
नहायत ही आसान तरीके से घर में मौजूद चीज़ों से तैयार होने वाली ये लाजवाब रेसिपी ज़रूर आजमाएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ पर जी मैं नमक चेक कर लेती हूँ, माशाल्लाह से हर चीज़ परफेक्ट है। अब इसमें शामिल कर देते हैं लास्ट में सब्ज़ धनिया काट के, और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा ही इसमें शामिल कर देते हैं सूखा पिसा हुआ धनिया, और इसे मिक्स करते हैं। जी एवरीवन, हल्के मसाले, घरेलू टच और एक ऐसी डिश जो हर उम्र के अफराद को पसंद आती है। आप भी बताइएगा आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। लौकी और गोश्त का सालन बन के हो गया है रेडी। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और 2 मिनट के लिए कर देते हैं यहाँ पे कवर। यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी और गोश्त हो गया है रेडी बन के। मैं इसे ट्राई करती हूँ, और दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाज़ुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।